दोस्तों आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है उन्ना प्रथम। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक इतिहास का पार्ट 1 किया था। तो आज हम करेंगे हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक इतिहास का पार्ट 2। ठीक है। और दोस्तों अगर कोई अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है उन्ना प्रथम क्लास, केयर ऑफ साइबेस कंप्यूटर एजुकेशन एंड अकाउंट एजुकेशन, जो कि टैली के ऑथराइज पार्टनर भी हैं। तो हम यहाँ पे टैली का कोर्स भी करवाते हैं और जो टैली का कोर्स कर लेता है तो उसके लिए 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम भी हम करते हैं। और एड्रेस है अपोजिट होटल सुविधा पैलेस, हमीरपुर रोड पे है उन्ना में। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9816900705 पे। ठीक है। तो दोस्तों चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करके रखे हुए हैं। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था 1952 में हिमाचल सरकार का गठन हुआ और 24 मार्च 1952 को डॉक्टर वाई एस परमार ने हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ठीक है। अब जो भी कैबिनेट फैसला लेगा उसको कार्यान्वित करने का काम जो है वो चीफ सेक्रेटरी करेगा। ठीक है। तो हिमाचल के पहले जो चीफ सेक्रेटरी बने वो बने थे श्री के एल मेहता। डन। और विधानसभा सेक्रेटरी, हिमाचल के पहले विधानसभा सेक्रेटरी जो बने वो थे श्री एन सी नंदी। क्लियर है। अब यहाँ जैसे जैसे फर्स्ट आ रहा है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि पहले कौन कौन बने। ठीक है। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे 1953 ये चीजें जो हैं यहाँ ये तो हिमाचल में हो रही हैं, लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है। आंध्र प्रदेश में एक आंदोलन चला और उन्होंने बोला कि हमें भाषा के आधार पर राज्य चाहिए और 1953 में गठन होता है आंध्र प्रदेश का। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना जो कि भाषा के आधार पर बना था। अब यहाँ पे जैसे ही आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई तो यहाँ पूरे इंडिया में लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिए और उन्होंने बोला कि हमें भी भाषा के आधार पर अपना एक राज्य चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो पंजाबी बोलने वाले थे पंजाब की डिमांड करने लगे। अब पहले पंजाब और हरियाणा एक ही हुआ करता था, तो यहाँ पे हरियाणा में जो कि हिंदी भाषी लोग थे उन्होंने अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर दी। तो सरकार इसमें फंस गई। तो सरकार ने इससे बचने के लिए, इस समस्या का निदान पाने के लिए एक कमेटी की स्थापना की जिसका नाम फजल अली कमेटी। ठीक है। तो जस्टिस फजल अली के अंडर एक कमेटी बनाई गई जिसके अन्य मेंबर जो थे वो थे श्री के एम पणिक्कर और श्री एच एन कुंजरू। तो दोस्तों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि फजल अली कमेटी के अन्य मेंबर कौन थे। तो श्री के एम पणिक्कर और श्री एच एन कुंजरू। क्लियर है। अब यहाँ फजल अली कमेटी तो अपना काम करेगी, तो यहाँ पे इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन इन द मीन टाइम हिमाचल में क्या घटित हो रहा है वो देखते हैं। 1 जुलाई 1954 बिलासपुर के जो अंतिम राजा थे श्री अनंत चंद, उन्होंने हिमाचल में शामिल होने पर सहमति जता दी और बिलासपुर 1 जुलाई 1954 को हिमाचल का पांचवां जिला बन गया। क्लियर है। वहीं अगर हम खबरों की बात करें तो उस जमाने में खबरें जो हैं या तो अखबार के द्वारा या रेडियो के द्वारा प्राप्त होती थी। तो इसलिए 16 जून 1955 को शिमला में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। क्लियर। डेट याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंथ और ईयर तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। क्लियर है। अब यहां से आगे चलते हैं, देखते हैं कि फजल अली कमेटी ने क्या रिकमेंडेशंस दी। तो यहाँ पे इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल को यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा और फिर उसके बाद डॉक्टर वाई एस परमार जो हैं वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए संघर्ष करेंगे। क्लियर है। तो 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को हिमाचल को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया
क्योंकि फजल अली कमेटी ने ये कहा कि जो ऐसे जगहें होंगे, ऐसे राज्य होंगे जहां पे क्षेत्रफल ज्यादा होगा, उनको तो हम राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन जो क्षेत्रफल में छोटे हैं उनको यूनियन टेरिटरीज बना दिया जाएगा। क्लियर? तो इसलिए 1 नवंबर 1956 को हिमाचल जो है अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया। क्लियर? अब यहां पे 1957 केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के लिए एक जॉइंट आईएएस आईपीएस कैडर बना दिए। क्लियर? दोस्तों, हर एक जो स्टेट होती है उसका अपना एक कैडर होता है, स्टेट कैडर होता है आईएएस और आईपीएस में। तो हिमाचल और दिल्ली के लिए जॉइंट आईपीएस आईएएस कैडर बनाया गया। क्लियर? अब 1960 में लाहौल और स्पीति को मिला दिया गया। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, लाहौल और स्पीति अभी तक अलग अलग राज्य थे। मतलब अगर हम पुराने जमाने में बात करें, अलग अलग राजा हुआ करते थे, तो लाहौल अलग था, स्पीति अलग था। तो 1960 में लाहौल और स्पीति को मिलाया गया, लेकिन ये अभी तक हिमाचल का जो डिस्ट्रिक्ट है वो नहीं बना है। क्लियर है? अब क्योंकि फजल अली कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी वो राज्य बनेगा तो वो क्षेत्रफल के तौर पे बनेगा, तो पहली मई 1960 को महासू की चिन्नी तहसील को अलग कर दिया गया और यहाँ पे छठा जिला जो है वो किन्नौर बनाया गया। ठीक है, चिन्नी तहसील जो वर्तमान में कल्पा है। ठीक है, तो चिन्नी तहसील को अलग किया गया 1 मई 1960 को और इसको बना दिया गया किन्नौर। तो किन्नौर बन जाता है हिमाचल का छठा जिला। क्लियर है? अब यहाँ पे कई बार प्रश्न आता है कि चिन्नी तहसील का प्राचीन वर्तमान नाम क्या है? तो ये है कल्पा। ठीक है, अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में एक डेवलपमेंट हुई और उस डेवलपमेंट में ये कहा गया कि जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, जो मेन यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें भी चुनाव होंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 पास हुआ और यहाँ पे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार में यहाँ पे अलग से चुनाव होंगे और विधानसभाएं बनाएंगी। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म नाम दिया है धन। D stands for Delhi, H stands for हिमाचल प्रदेश, AN stands for अंडमान एंड निकोबार। क्लियर? तो यहाँ पे 1963 में हिमाचल में दोबारा से चुनाव होंगे और दोबारा से YS परमार जी जो हैं दोबारा से हिमाचल के मुख्यमंत्री बने। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इलेक्शन होने के बाद YS परमार जी जो है वो दोबारा से मुख्यमंत्री बने और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है कि श्री करम सिंह और श्री हरिदास दो मंत्री, कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। डन। तो 1963 में इलेक्शन हो गए। अब आते हैं 1964। दोस्तों 1964 जो है वो हारकोट बटलर स्कूल जो है उसको केंद्रीय विद्यालय में परिवर्तित किया गया 1964। तो यहाँ पे बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो सेंट्रल स्कूल है, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय का प्राचीन नाम क्या था? तो ये हारकोट बटलर। क्लियर? हारकोट बटलर जो है जाखू को जाते हुए रास्ते में आता है, आईजीएमसी के भी बिल्कुल सामने भी ये नजर आता है। क्लियर? अब आते हैं 1966। 1966 में यहाँ पे जो स्नोडन हॉस्पिटल था उसको परिवर्तित किया गया और हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज उसको बना दिया गया। क्लियर? 1966 में स्नोडन हॉस्पिटल को हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज बना दिया गया। क्लियर है? यही जो हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज है 1984 में
हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जो हैं वो देश के लिए शहीद हुई, उनका मर्डर हो गया और फिर उन्हीं के नाम पर हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज का नाम आईजीएमसी कर दिया गया। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पीपीटी में नहीं आ सकती, तो इनको एक अलग से नोट करते रहिए। फिर 1966 फिर हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज और 1984 में इसका नाम बदलकर आईजीएमसी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज कर दिया गया। क्लियर है? अब 1966 में ही एक इंपॉर्टेंट घटना हुई। यहां पे पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो पास किया गया। दोस्तों ये जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 पास किया गया, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था जिसको शाह कमेटी कहते हैं, अंडर द लीडरशिप ऑफ जस्टिस जे.सी. शाह। ठीक है, अब इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी उसके अकॉर्डिंगली हरियाणा एक अलग राज्य बन गया, पंजाब एक अलग राज्य बन गया और कुछ पहाड़ी क्षेत्र जो कि पंजाब के पास थे उनको हिमाचल को वापस किया गया, जिनमें डलहौजी जो है वो गुरदासपुर में था, उसको हिमाचल को वापस किया गया और ये चंबा का हिस्सा बना। नालागढ़ और कंडाघाट जो कि अंबाला के हिस्से थे, इनको सोलन में ऐड किया गया। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है कि कंडाघाट और नालागढ़ को 1966 में हिमाचल को वापस किया गया था। डन। इसके बाद इसी जेसी शाह कमेटी के अकॉर्डिंगली उन्ना, हमीरपुर, सोलन ये कांगड़ा जिला के हिस्से बने। ठीक है, और शिमला, कांगड़ा, लाहौल स्पीति इनको हिमाचल में शामिल किया गया जो कि पहले पंजाब का हिस्सा हुआ करते थे। क्लियर? तो यहां तक आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बाकी इंस्टीट्यूट्स जो बनेंगे हम उन पे देखेंगे। 1968 हिमाचल में पंचायती राज बिल पास किया गया। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिमाचल में पंचायती राज बिल पास कब किया गया, तो 1968। लेकिन अगर हम बात करें कि इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया, तो दोस्तों ये इम्प्लीमेंट किया गया था 1970 में। 1970 में इसको लागू किया गया। फिर 1969 हिमाचल प्रदेश एजुकेशन बोर्ड की स्थापना होती है शिमला में। और दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है क्योंकि वर्तमान में तो एजुकेशन बोर्ड जो है वो धर्मशाला में है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा पहले इसकी स्थापना जो है 1969 में शिमला में हुई थी और इसके जो पहले डायरेक्टर बनाए गए थे वो बनाए गए थे श्री कुलतार चंद राणा। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और 1983 में 1983 में ये धर्मशाला में ट्रांसफर किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 1 जुलाई 1970 हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और इसके जो पहले वाइस चांसलर बनाए गए वो बनाए गए श्री आर के सिंह। ठीक है दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होता है वो तो गवर्नर होता है, लेकिन वाइस चांसलर जो बनाए गए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वो थे श्री आर के सिंह। क्लियर? इसके बाद 25 जनवरी 1971 का इंपॉर्टेंट दिन आता है। 25 जनवरी 1971 यहाँ पे श्रीमती इंदिरा गांधी जो हैं वो शिमला आई हुई थी। उन्होंने ये जो बिल है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट बिल, तो दोस्तों ये याद रखना कि केंद्र सरकार ने ये बिल कब पास किया था, 1970 में किया था। ठीक है, तो 1970 में ये बिल पास हुआ और श्रीमती इंदिरा गांधी जो हैं वो शिमला आई हुई थी और यहाँ पे श्रीमती इंदिरा गांधी ने
रिज का जो ऐतिहासिक मैदान है, वहां पे खड़े होकर हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया और हिमाचल हिमाचल इंडिया की 18वीं स्टेट के रूप में भारत में शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हिमाचल प्रदेश कितने नंबर की स्टेट बना था भारत की, तो 18वें नंबर की स्टेट। क्लियर? तो इसीलिए हिमाचल में जो स्टेटहुड डे है वो मनाया जाता है 25 जनवरी को, पूर्ण राज्य का दर्जा जब दिया गया था। क्लियर है? चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए बाकी इंस्टीट्यूशंस के बारे में देखते हैं। यहाँ 25 जनवरी 1971 को जैसे ही हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो आर्टिकल 214 कहता है कि जो भी स्टेट होगी उसका अपना एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हिमाचल का जो हाई कोर्ट पहले बना, वो दोस्तों बना था हार्विंगटन में। ठीक है, हार्विंगटन में। और उसके बाद वर्तमान जो जगह है रेवंसवुड, इसको बाद में शिफ्ट किया गया। क्लियर है? पहले ये बिल्कुल लकड़ी का होता था, वर्तमान में तो ये पूरा कंक्रीट का बन चुका है। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे हिमाचल हाई कोर्ट की स्थापना हुई, तो जस्टिस एम एच बेग हिमाचल हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस बने, मोहम्मद हमीदुल्ला बेग। क्लियर है? यहां से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अब हिमाचल जो है पूर्ण राज्य का दर्जा उसे मिल चुका है, तो यहाँ पे श्री एस चक्रवर्ती जो है वो हिमाचल के पहले राज्यपाल बनाए गए। ठीक है जी, और यही गठन होता है 25 अप्रैल 1971 को हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन जो है वो 25 अप्रैल 1971 को किया गया, और इसके जो पहले डायरेक्टर बने वो बने लेफ्टिनेंट जनरल के एस कटोच। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 1 सितंबर 1971 यहाँ पे हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना की गई। 1 सितंबर 1972 यहाँ पे ऊना, हमीरपुर, सोलन, ये हिमाचल प्रदेश के अलग जिले बनाए गए, तो जिलों की संख्या हो गई 12। ठीक है, यहीं पे एचपी टेनेंसी एक्ट 1972 पास हुआ, 72 में ही। ये किसानों की जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको बचाने के लिए किया गया, क्योंकि बाहर के लोग यहाँ पर आकर जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो ना खरीदे, तो इसके लिए एचपी टेनेंसी एक्ट 1972 पास किया गया। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 1974 को दोस्तों यहाँ पे स्थापना होगी हिप्पा की। हिमाचल प्रदेश, हिप्पा की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है हिप्पा कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये मशोबरा में फेयर लॉन्स में है। ठीक है, मशोबरा जो कि शिमला के बिल्कुल साथ में है, वहां पे फेयर लॉन्स है। डन। अब यहाँ पे ये प्रश्न आता है कि ये फेयर लॉन्स किसका निवास स्थान था अंग्रेजों के टाइम पे, तो दोस्तों ये है लॉर्ड किचनर का निवास स्थान था। डन। तो यहाँ से एक एक लाइन जो है वो अपने आप में एक प्रश्न है, और कोई किसी भी लाइन को आप छोड़ नहीं सकते। क्लियर? 1974 में यहाँ पे स्टेट म्यूजियम की स्थापना होगी, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी पहाड़ी पर हमारा जो स्टेट म्यूजियम है वो स्थित है, या वर्ष पूछा जाएगा, तो वर्ष आ जाएगा 1974।
और अगर हिल की बात आएगी, जैसे दोस्तों आपको बताया था कि शिमला जो है वो 7 पहाड़ियों पे टिका हुआ है, तो उनमें एक हिल का नाम है इनवर आर्म हिल और ये चौड़ा मैदान में स्थित है। और वहीं अगर ये पूछ लिया गया, ये इसका नाम पहले इनवर आर्म हाउस होता था, ठीक है? और ये पूछा जा सकता है इनवर आर्म हाउस जो है, ये किसका निवास स्थान था? तो दोस्तों ये था लॉर्ड विलियम बेयर्सफोर्ड का निवास स्थान। क्लियर? 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1974 में एचआरटीसी की स्थापना हुई। क्लियर? अब यहाँ पे मैं आपको एक प्रश्न छोड़े जा रहा हूँ। दोस्तों एचआरटीसी ने कोरियर सर्विस भी शुरू की थी, तो आप बताइए कि किस वर्ष एचआरटीसी ने अपनी कोरियर सर्विस शुरू की थी? क्लियर? यहाँ 1977 में दोबारा से चुनाव हुए और यहाँ पे श्री रामलाल ठाकुर हिमाचल के दूसरे मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो प्रश्न ये आता है कि वाई एस परमार के अलावा के बाद कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो हिमाचल के मुख्यमंत्री बने? तो वो दोस्तों वो है श्री रामलाल ठाकुर। क्लियर? 1978 की ओर चलते हैं। यहाँ चौधरी सरवण कुमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, जो कि पहले एग्रीकल्चरल कॉलेज हुआ करता था, तो इसको अब यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित किया गया। और श्री एच के चौधरी यहाँ पहले वाइस चांसलर बने। ठीक है, तो ये जो नाम है चौधरी सरवण कुमार, ये आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर जो है वो CSK देगा, CSK एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और उसमें पूछेगा इसमें CSK की फुल फॉर्म क्या है। तो ये है चौधरी सरवण कुमार। ठीक है, तो इनके नाम पर विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय का नाम रखा गया। इसके बाद हिमाचल में HP ओम्बड्समैन एक्ट पास किया गया, लोकायुक्त। और पहले जो हिमाचल के लोकायुक्त बने वो बने जस्टिस TVR दत्ताचारी। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता है, करप्शन को खत्म करने के लिए जो है लोकायुक्त की स्थापना होती है, और यही केंद्र में अगर हम बात करें तो केंद्र में होता है लोकपाल। क्लियर? केंद्र में लोकपाल और स्टेट में लोकायुक्त। ठीक है, तो यहां से हम पहुंच चुके हैं अपने अंतिम पड़ाव की ओर। 1985 में YS परमार यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, जो कि आप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से ज्यादा जानते हैं। तो 1985 यहाँ YS परमार यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, जो कि फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर के लिए मशहूर है। और इसके जो पहले वाइस चांसलर बनाए गए वो थे श्री MR ठाकुर। ठीक है, और यहीं पे स्थापित है सत्यानंद स्टोक्स लाइब्रेरी। सत्यानंद स्टोक्स के नाम पर लाइब्रेरी का नाम रखा गया है। क्लियर? 1986 में पूरे भारत में एक कानून पास किया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और हिमाचल में इसको लागू किया गया 15 अप्रैल 1987 में, 1987। ठीक है दोस्तों, कंज्यूमर एक्ट जैसे ही अगर आप कहीं से कोई सामान खरीदते हैं और वो खराब निकलता है, तो आपके पास ये अधिकार है कि उस कंपनी के खिलाफ, जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है, आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो पूरे इंडिया में इसको जो पार्लियामेंट ने पास किया था वो 1986 में पास किया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये जो इम्प्लीमेंट हुआ, ये हुआ 15 अप्रैल 1987 में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश स्टेट फोरेंसिक लेबोरेटरी। दोस्तों हिमाचल में एक ही फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड लेबोरेटरी है, और 1988 में इसको शिमला में बनाया गया था।
ठीक है? तो पहला प्रश्न ये आता है कि एचपी स्टेट फोरेंसिक लेबोरेटरी कहाँ है? तो दोस्तों वर्तमान में तो ये जुनगा में है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि पहले कहाँ स्थापित की गई थी? तो 1988 में इसको शिमला में स्थापित स्थापित किया गया था और फिर इसके बाद 1996 में इसको जुनगा में शिफ्ट किया गया। क्लियर? तो अगर प्रश्न ये आ जाए कि एचपी स्टेट फोरेंसिक लेबोरेटरी कहाँ है, तो आपको ऑप्शन में वहां पे जुनगा दिखेगा। डन। आखिरी पॉइंट पे आते हैं। हिमाचल में एचपी रेरा एक्ट जो है वो 2020 में पास किया गया। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि एचपी रेरा एक्ट कब पास किया गया था? हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, तो ये 2020 में पास किया गया था। और अगर पूछ लिया जाए एग्जैक्टली तो 1 जनवरी 2020। क्लियर? वर्तमान में जो एचपी रेरा के जो हेड हैं वो अभी रिसेंटली बनाए गए हैं, वो हैं श्री आर डी धीमान। क्लियर? तो दोस्तों जब से हिमाचल बना 15 अप्रैल 1948 से लेकर वर्तमान तक का जो हमने जो जो डेवलपमेंट्स हुई वो मैंने सभी आपको ईयर वाइज डिस्कस की हैं। और मेरा पूरा विश्वास है अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ पे मेरे इस वीडियो में मिल जाएगा। खैर दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी काम का है तो लाइक का बटन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक? तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।